हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एडवोकेट अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको कंपनी टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और वाउचर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको टैली पे जो ERP9 आइकन है, ये इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद टैली ओपन हो जाएगी। इसको फिर आस्क मी लेटर करना है। आफ्टर दैट वर्क इन एजुकेशनल मोड एंटर। फिर आपको क्रिएट कंपनी में जाकर एंटर करना है। सी ड्राइव में है ये, सी ड्राइव /टैली ERP9 नेम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे। सपोज करो मैंने श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया। लिखने के बाद एंटर करना है। मेलिंग नेम अपना भी आ जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। एड्रेस डालना है इसमें, सपोज को मेरे डाल दिया मैंने। कंट्री इंडिया, क्योंकि जहाँ पे तुम जिस कंपनी में काम करोगे, जिस स्टेट में काम करोगे वहाँ उसका नाम डालना है। इंडिया है तो इंडिया, इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया, इराक है तो इराक, जॉर्डन है, केन्या है, कुवैत है। लेकिन हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करना है हमें। उत्तर प्रदेश डालना है, उत्तराखंड है उत्तराखंड डालना है, जैसे दिल्ली हरिद्वार यहाँ के लिए उत्तराखंड डालना है। पिन कोड डालना है, हमारा 25 होता है। मोबाइल नंबर डालना है इसमें। एंटर। दूसरा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ईमेल आईडी डालनी है यहाँ, ओम साई इंस्टीट्यूट @123। फिनेंशियल ईयर जो होता है वो 1/4/2020 है, 31 मार्च 2021 होता है, जो मैंने डाल चुका है यहाँ पे। करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है ये। पासवर्ड भी डाल सकते हो, लेकिन पासवर्ड मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में आफ्टर बाद में बताऊँगा। कंपनी क्रिएट हो गई है ये। अब देखो ये फ्रेश कंपनी बनी है, इसमें ना तो कुछ एंट्री है और ना ही कुछ इसमें बैलेंस शीट बनी है, ना ही प्रॉफिट और लॉस बना हुआ है, स्टॉक समरी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एंट्री है ये। सबसे पहले एंट्री करने से पहले आपको वाउचर का पता होना चाहिए कि वाउचर किस प्रकार के वाउचर होते हैं हमारे। जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो अकाउंटिंग वाउचर में होती है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे वाउचर दिख रही हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। समझ कर हमें किसको पेमेंट करनी है तो F5 दबाना है। चाहे पेमेंट हम कैश से करें या बैंक से करें, लेकिन पेमेंट करनी है तो हमें केवल F5 ही सिलेक्ट करना है। आफ्टर डैट अगर रिसिप्ट करनी है, किसी से पैसा आ रहा है जा रहा है तो F6 करना है हमें। और सेल चढ़ानी है तो F8 करना है हमें सेल के लिए। परचेज करने के लिए हमें F9 करना है। तो इन वाउचर का ज्ञान होना चाहिए आपको। जिस हिसाब से आप वाउचर सेलेक्ट करोगे और जो एंट्री डालोगे वो एंट्री हमारी चलती चली जाएगी। सपोज करो मैं एक एंट्री डाल रहा हूँ इसमें, तो ये सबसे पहले ये आप अकाउंट आ रहा है, ये आपका अकाउंट। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर अकाउंट क्यों हो रहा है, डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप सेटिंग भी कर सकते हो F12 से। ये जो दे रहा है स्किप डेट
डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री, इसमें ये यस है। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो करना है। और ये वाला 5वें नंबर का जो पॉइंट है, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस करना है। एंटर कर करके आप इसे सेव कर देना, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। आफ्टर डैट आपको सपोज करो एक एंट्री डालनी है, कैश पेड टू राम, राम को हम ऑफ ₹2000, हमने राम को 2000 रुपये दिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसके लेजर बना हुआ है या नहीं है। तो अगर लेजर नहीं बना हुआ तो उसका लेजर बना देंगे हम। पहले तो आप चेक कर सकते हो राम का लेजर नहीं है इसमें। तो उसके बाद ऑल्ट सी करके हम बना सकते हैं राम का लेजर। राम लिखा है यहाँ मैंने। अब ये आपको ये देखना है कि राम कौन है हमारा, सन्डी डेप्टर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है। तो हम अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सपोज करो हमने माल ही खरीदा होगा, सेल तो की नहीं होगी हमने, तो इसको हम सन्डी क्रेडिटर्स में डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे, सपोज को दिल्ली का है ये। यहाँ पे 2000 रुपीज़ जो मैंने बताया था आपको अमाउंट। और यहाँ पे आपको डेबिट नहीं लाना। अगर कॉम्बिनेशन एंट्री हो, बहुत सारे नाम दे रखे हो एक साथ, सोनू, मोनू, राहुल, सुमित, तो उसको आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिंगल नाम है, यहाँ पे हम कैश कर देंगे इसे। अगर बैंक से होता, चेक होता तो बैंक आता है यहाँ पे, किसी भी बैंक से हो। लेकिन अगर चेक है तो बैंक का नाम आएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, कोई सा भी बैंक हो, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ नरेशन डाल देंगे। नरेशन का बहुत बड़ा रोल है टैली में। राम, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आता है। ये मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कहाँ गई है एंट्री। टैली में एंट्री तो बहुत कर लेते हैं, टैली सीख लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता एंट्री कहाँ गई है। पर एंट्री करने से मतलब है कुछ पता होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जाना है बैलेंस शीट में। अब देखो जी, राम जो है ये सन्डी क्रेडिटर्स है हमारा। डिटेल खोल सकते हो, ऑल टैब बन से सारी डिटेल खुल जाएगी। कैश यहाँ पे आ गया क्योंकि हमारे लाइबिलिटी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, कैश शॉर्ट है। सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है। लाइबिलिटी में आता है वैसे ये ध्यान रखना हमेशा, लाइबिलिटी में आता है। अगर उसमें आ रहा है तो हमारे पास फंड नहीं है। फंड इसलिए जो हम एंट्री करते हैं अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग ये एंट्री करनी है हमें। इसके अकॉर्डिंग हम एक जगह से और देख सकते हैं कि एंट्री हमने कि सही की है, ये चेक कर सकते हैं। नो करना है, इसको बंद नहीं करना हमें। डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट्स बुक में जाना है, लेजर में जाना है। सारे लेजर जो भी बनाए होंगे आपको यहाँ पर शो मेंशन हो जाएंगे। जैसे कि सपोज को राम का लेजर खोलना है, राम का लेजर खोल दिया है। राम का लेजर दिख रहा है आपको साफ एकदम। डेबिट अमाउंट आ रहा है इसका, ये रहा। क्योंकि डेबिट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट इसका था नहीं, लेकिन फ्री पेमेंट कर दिया हमने, इसलिए डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो मैंने आज आपको क्या बताया है, टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और वाउचर की नॉलेज होनी चाहिए, किस हिसाब से हम एंट्री करते हैं। जिस हिसाब से आपको वाउचर की नॉलेज होगी उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस, ये सब हमारे क्रिएट होते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा हमारी बैलेंस शीट ठीक तरह से प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों।